संकटमोचन संगीत समारोह की तीसरी निशा में सोमवार को संगत की रंगत देखने को मिली। यह संगत थी राम भक्त हनुमान और उनके भक्तों की। इसकी रंगत बनी इस निशा में मुखर संगीत, राग रागनियों का श्रृंगार सुरों से किया गया। सोमवार को प्रथमार्ध की 4 प्रस्तुतियों में 2 ऐसी रहीं जो इस निशा की जान बन गई। पंडित रतन मोहन शर्मा की गायकी में पंडित जसराज द्वारा विकसित शैली की झलक पाकर श्रोताओं का हौसला बढ़ा दिखा। वहीं कश्मीरी तंत्र वाद्य संतूर पर पंडित अभय सोपोरी ने सोपोरी बाज की बारीकियों और खूबसूरती में निखार लाने की हिम्मत दिखाई। 23 साल से बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रहे अभय ने 12 वर्ष बाद पखावज की जगह उस्ताद अकरम खान के तबले की टनकार के साथ अपने संतूर के सुर मुखर किए। सोपोरी बाज सूफिया घराने की परंपरा के अनुरूप तंत्रकारी में गायकी के अंगों का इस्तेमाल पूरी शिद्दत से किया। मीण, गमक, तान, तंत्र के बोलों का काम, द्रारा, दृढ़ के आयाम को विस्तार के साथ झाला की विविध किस्मों की अनुभूति दरारा के बहुआयामी स्वरूप में हुई। उन्होंने राग नंदकौस में आलाप जोड़ के बाद झपताल और 3 ताल में गते बजाई। अभय सोपोरी ने बता दिया कि सोपोरी बाज का मतलब संतूर से गाना होता है। इससे पूर्व तीसरी प्रस्तुति लेकर पंडित जसराज की परंपरा को विस्तार दे रहे पंडित रतन मोहन शर्मा ने जसराजी गायन के दर्शन अपनी गायकी से कराए। राग जोग में आलाप से आरंभ करने के बाद मध्यलय में बंदिश से गायन को विस्तार दिया। पंडित जसराज का प्रिय भजन हनुमान लगा मेरे प्यारे लला का भावपूर्ण प्रस्तुति में पंडित जसराज के दौहित्र स्वर शर्मा भी बड़ी खूबी से सुर में सुर मिला रहे थे। श्रोताओं की फरमाइश पर उन्होंने राम राम जय राजा राम की प्रस्तुति की। इनके साथ तबले पर शुभ महाराज की सदाबहार संगत की तो हारमोनियम पर मोहित साहनी ने साथ दिया। इसके पूर्व संगीत समारोह की तीसरी निशा की शुरुआत कोलकाता की मधुमिता रॉय के कथक नृत्य से हुआ। पंडित बिरजू महाराज की शिष्या ने राग हंसध्वनि धमार ताल में निबद्ध शब्द रचना विघ्नहरण गजानन पर गणेश वंदना से प्रारंभ किया। इसके बाद भरत के कई संवाद प्रसंग पर आधारित प्रस्तुति में राम से विरह में भरत की वेदना का पक्ष विशेष रूप से उजागर किया। 2-3 ताल में पारंपरिक कथक के अंतर्गत तोड़ा टुकड़ा तिहाई परन के साथ ही चक्करदार परन को साधने का प्रयास किया। उस्ताद अकरम खान के तबला से मुखर हो रही ताल बंदिशों के साथ घुंघरूओं की झनकार का मिलन की कोशिश और भी प्रभावी हो सकती थी। संवादनी पर कावेरी दत्त मजुमदार, सितार पर सिद्धांत चक्रवर्ती, सारंगी पर दिल्ली की गौरी बनर्जी, सती और बोल पढ़न पर पौलोमी बासु ने सहयोग दिया। दरबार है तो ये तो महज एक म्यूज़िक फेस्टिवल नहीं है और एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात है यहाँ आना। और मैं पिछले ऑलमोस्ट 23 साल से आ रहा हूँ। कैसी अनुभूति हो रही है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है मैं क्या किसी भी आर्टिस्ट के लिए, जैसे मैंने कहा, संकटमोचन समारोह में आना बजाना, एक तो बाबा का आशीर्वाद मिलता है वो तो अलग है, लेकिन जो यहाँ श्रोता है वो गुणीजन है, वो राग की ताल की बारीकियाँ समझते हैं। तो कोई भी कलाकार जब बजाता है तो वो उस डेप्थ में बजाता है क्योंकि हमें मालूम है सामने वो उसको अंडरस्टैंड करने वाले लोग हैं।